क्लास 7 संस्कृत। पिछले वीडियो में हमने एक विषय पाठा सुक्तया का अध्ययन किया था। आओ बच्चों, अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले दिए गए एक पदेन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न है, कहा परमो धर्मः, मतलब क्या क्या परम धर्म होता है? तो आचारः, आचारा मतलब आचरण क्या होता है? परम धर्म होता है। दूसरा खा वाला प्रश्न है, विपरीत बुद्धि कदा भवति। तो विपरीत बुद्धि होती है वो हमें किस ओर ले जाती है? विनाश की ओर। तो विनाश काले इसका आंसर है। कूप खननम कदा न युक्तम, कूप खननम कदा न युक्तम। आपने सूक्ति नंबर 8 पढ़ी थी, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। तो इसका मतलब यह होता है घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना सही कार्य नहीं है। तो कुआं खोदना सही कार्य है या नहीं? तो प्रदीप्ते बहिनाम ग्रहे, इसका आंसर होगा प्रदीप्ते बहिनाम ग्रहे। अगला प्रश्न है घा वाला, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, क्या करने से कार्य सिद्ध होते हैं? तो परिश्रमेण, इसका आंसर होगा परिश्रमेण। किम सर्वत वर्जयते, क्या करना वर्जित है? तो क्या करना वर्जित है? अति करना वर्जित है, इसका आंसर होगा अति। आओ बच्चों, हम एक वाक्य क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाक्य क्वेश्चन है, पहला एक वाक्य क्वेश्चन, कानी केशाम समाचारेत, कानी केशाम समाचारेत। तो इसका मतलब यह है कि कैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका होगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचारित। सुक्ति जो आपकी है 9वें नंबर की, वही का वाले प्रश्न का एक वाक्य की का आंसर है। खा वाला प्रश्न, खा वाला प्रश्न है कि संसर्गजाः के भवन्ति। तो संसर्गजाः के भवन्ति, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण दोष और गुण जो होते हैं वो संगति और कुसंगति, संगति से गुण प्राप्त होते हैं और कुसंगति से क्या दोष प्राप्त होते हैं। तो किससे दोष प्राप्त होते हैं और किससे गुण प्राप्त होते हैं? तो संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। तो इसका सुक्ति नंबर 2 जिसका पूरा आंसर है संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, ये इसका उत्तर है। खा नंबर का प्रश्न, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति। तो सर्वोत्तम भूषण कौन सा है? सबसे अच्छा भूषण क्या है? तो इसका आपकी 10वें नंबर की जो सुक्ति है वही इसका उत्तर है। 10 नंबर की सुक्ति है, छिन्द्यन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। मतलब क्या हुआ कि भूषण तो निश्चित रूप से क्षीण हो जाता है, परंतु आभूषण रूपी वाणी कभी क्षीण नहीं होती, निरंतर रहती है। तो 10वें नंबर की जो सुक्ति वो इसका आंसर है। आओ बच्चों, अभी इसके रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान में पहला का वाला है, उदार चरिताना सद वासुदेव कुटुंबकम। दूसरा खा वाला, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। गवाली है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। घावाली, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाम ग्रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके बाद उचित पदेन, रिक्त स्थान दिए, उचित पदेन दिए। उचित पदेन मतलब सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में सबसे पहले का है संसर्गजाः, इसका है दोष गुणः भवन्ति। दूसरा उदार चरितानाम तु, तो इसका दूसरा वाला है वसुधैव कुटुंबकम। नंबर 3 ये विनाश काले, विनाश काले का है विपरीत बुद्धि। फोर्थ वाला है आत्मना प्रतिकूलानि, तो फोर्थ वाले की परेशान ना समाचारित। घा वाली ये अति सर्वत्र, अति सर्वत्र के वर्जित है, अति करना वर्जित थे। इसके बाद इसमें समानार्थक शब्द दिए, वही नाम इसका होगा पावकः। युक्तम का उचितम, उद्मेन का परिक्षेमण है ना, वसुधा का वसुंधरा। अगला है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पठात चित्वा लिखत। तो ये जो नीचे पद दिए हैं इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो अनुदार चारिता नाम, इसका होगा उदार चारिताम, मतलब अनुदार चारिताम और उदार चरित्र वाला, अनुदार और उदार चरित्र वाला। तो अनुदार चारिता नाम का होगा उदार चरितम। दूसरा है अनुकूलानी, अनुकूलानी का होगा प्रतिकूलानी। थर्ड वाला है सुलभम, सुलभम का होगा, सुलभम का होगा दुर्लभम। थर्ड वाला है आलस्येन, आलस्येन का होगा
परिश्रमेण। उसके बाद समृद्धि काले, समृद्धि काले का होगा विनाश काले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना, शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है। तो सबसे पहले का है संसर्गजाः दोष गुणा न भवंती, तो यह गलत है। ना लगा है मतलब ना है तो गलत है, तो इसका अपन ना लिखेंगे। दूसरा है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचारे, तो ये भी गलत है, ना लिखेंगे क्योंकि हमने सुक्तियाँ पढ़ी है, उसका हिंदी अनुवाद भी समझा है, तो ये गलत है। अगर आप सुक्ति को देखेंगे, मैच करेंगे तो ये पता चलेगा कि गलत है। वाग्भूषणम भूषणम न अस्ति, तो ये भी गलत है। ना अति सर्वत न वर्जयेत, अति करना वर्जित नहीं है ये कह रहा, परवर्जित अति करना वर्जित है ये कह रहा, तो परवर्जित नहीं है ना, तो इसका ना होगा। कार्याणि मनोरथे सिद्ध्यन्ति, कार्याणि मनोरथे सिद्ध्यन्ति, जो कार्य होते मनोरथ से सिद्ध होते, नहीं कार्य कैसे सिद्ध होते परिश्रम से, तो ये भी ना है। सब ये चारों ही क ख ग घ ड़ ये पांचों ही ना आएंगे सब में, ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है अपना संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरत, तो संस्कृत के जो वाक्य दिए खलु सततम ग्रहे बुद्धि, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए अपन ने लिखा है मैंने यहाँ पर कि खलु का क्या एक सेंटेंस बनाया, छिदयन्ते खलु भूषणानि, सततम का होगा वाग्भूषणम सततम भूषणम अस्ति, ग्रहे रामः मम ग्रहे वस्ति, बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, रेखांकित पदनम आधृति प्रश्नानाम निर्माणम कुरत, जो रेखांकित पद दिए इसका इस प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन वर्ड बनाना है। तो पहला है अति सर्वत्र वर्जते, जो अंडरलाइन किया हुआ अति आचाराः उद्मेन उदार चरिता नाम, ये सब हटेंगे, इनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे प्रश्न निर्माण करेंगे। तो प्रश्न निर्माण, तो सर्वत्र वर्जते, कहा सर्वत्र वर्जते, ये एक प्रश्न बन गया, तो इसको प्रश्न निर्माण करना इसी को कहते हैं, उसको क्वेश्चन वर्ड बनाना है अपन को। कहा सर्वत्र वर्जते। दूसरा है इसमें आचारा हट के कहा परमो धर्मा, क्या परम धर्म है, तो आचारा ये उत्तर हुआ, तो उत्तर हटा के अपन को इसमें प्रश्न निर्माण करना है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, केन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उदार चरिताम तु वसुदेव कुटुम्बकम, तो कस्याम तु वसुदेव कुटुम्बकम, ये हो गया। तो बच्चों आपको मैंने 7th क्लास की एक विषय पाठ सुक्तया पढ़ा चुकी हूँ, और उसके एक पदेन एक वाक्य रिक्त स्थान उचित मेलियत और समानार्थी शब्द है ना, और विलोम शब्द और आम नाम संस्कृत प्रयोग और प्रश्न निर्माण करना आपको बताया है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखें, याद करें, ठीक है।